नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया पर छाता जा रहा है। ये है 2026 का ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इसके वैश्विक नतीजे क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इलाकाई टकराव, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आखिर ग्लोबल क्राइसिस कैसे बन जाता है। चलिए एक एक करके उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। तो देखिए, इस पूरे संघर्ष की जो शुरुआत हुई वो एक सीधी और बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई से हुई। एक ऐसी घटना जिसने, कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर उसके मिलिट्री बेस, मिसाइल ठिकानों और जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जगह थीं, उन पर एक साथ हवाई और मिसाइल हमले किए। और ये बात साफ होनी चाहिए कि ये कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था। और इसी हमले ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक नए और कई ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं रही जहां देश अपने गुटों के जरिए लड़ते हैं। नहीं, अब ये देशों के बीच एक सीधी टक्कर है, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। और इससे एक लंबे विनाशकारी रीजनल वॉर का खतरा कई गुना बढ़ गया है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद जो हुआ उसने तो तनाव को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। निशाना बनाया गया सीधे ईरान के टॉप लीडरशिप को। रिपोर्ट्स आने लगीं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान में हुए एक हवाई हमले में मारे गए हैं। अब सोचिए, ये एक ऐसी खबर थी जो पूरे रीजन का, पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदलने की ताकत रखती है। देखिए, किसी भी देश के सुप्रीम लीडर पर हमला कॉन्फ्लिक्ट को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस घटना ने ईरान के अंदर एक तरह का पॉलिटिकल भूकंप ला दिया और साथ ही वहां की सरकार पर इतना जबरदस्त प्रेशर बना दिया कि वो एक बड़ी जवाबी कार्रवाई करे, अपनी सत्ता और अपनी साख बचाने के लिए। और ईरान का जवाब बहुत तेज और सीधा था। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी धमकी दी जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और दूसरे स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की मानो बारिश कर दी। ये एक साफ साफ संदेश था कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिलिट्री मोर्चे पर नहीं था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर भी सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी। और ये वो रास्ता है जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए लाइफलाइन जैसा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? असल में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर यहाँ कोई भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर होगा दुनिया भर में तेल की कीमतों पर। कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मच जाएगी। और ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच नहीं रही। बहुत जल्द इस आग की लपटों ने पूरे मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों और ग्रुप्स को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, जो ईरान का समर्थक है, उसने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए और फिर इजराइल ने भी लेबनान में जवाबी हमले किए। तो अब ये लड़ाई जो है वो सरहदों के पार फैल चुकी थी। तो अब ये एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, एक ऐसा युद्ध जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा बन गया था, जिसमें अब कई देश और हथियारबंद ग्रुप्स भी शामिल हो रहे थे। और इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रुका। इसकी जो लहरें उठीं, उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स दोनों को हिलाकर रख दिया। असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा मंडराने लगा। बड़े बड़े शिपिंग रूट्स बंद हो गए या उनमें रुकावटें आने लगीं। और भारत जैसे देश जो मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, उनके सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गईं। इन सब घटनाओं ने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अब ये संघर्ष एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। हर एक मूव के साथ दांव और भी बड़े होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक गलत कदम पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध में झोंक सकता है। तो सवाल यही है